नमस्कार, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ आज की बात के साथ। आपने क्रिकेट के मैदान पर अक्सर विराट कोहली को बढ़-बढ़ कर चौके और छक्के मारते देखा होगा। आपने अक्सर जसप्रीत बुमराह को यॉर्कर पर यॉर्कर मारते हुए देखा होगा। बिल्कुल ऐसा ही माहौल आजकल राहुल गांधी ने बना रखा है। संसद भवन में बढ़-बढ़ कर इस अंदाज में बातें कर रहे हैं कि सामने वाली जो पार्टी है उसके पास ना तो जवाब है, ना तो उनको बचने का कोई रास्ता नजर आ रहा है। राहुल गांधी बिल्कुल लग रहा है कि आग उगल रहे हैं। लगातार जो ये संसद सत्र चला उसमें राहुल गांधी बिल्कुल अलग ही तेवर में नजर आए। कभी वो मोदी जी को चैलेंज करते हैं, कभी वो उनको किताब देने की बात करते हैं कि मैं जाकर दे आऊंगा, कभी वो कहते हैं कि कोई है जो ट्रंप को झूठा कहे, कोई है जो ये जवाब दे कि एप्स्टीन फाइल में इनका नाम कैसे आ गया, कभी ये कहते हैं कि हरदीप पुरी जी कहाँ थे, क्यों गए थे मिलने, आप बताइए आखिर क्यों गए थे एप्स्टीन से मिलने। कोई जवाब नहीं है, बार बार और इतनी तेजी से वो काउंटर अटैक कर रहे हैं। जैसे आपके सामने मैं बात करूं कि किरण रिजिजू जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी को टोक कर कहा कि क्या आप जो आरोप लगा रहे हैं उसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। राहुल गांधी ने बगैर वक्त लिए फौरन पलट कर कहा कि हाँ कर सकता हूं। फौरन बीच में जो सीनियर प्लेयर हैं जगदम्बिका पाल जी, उन्होंने बीच में मामले की गंभीरता को समझा और कहा कि मैंने तो कहा नहीं आपसे ऑथेंटिकेट करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ किरण रिजिजू फंस गए हैं और पूरी सरकार फंस जाएगी अगर राहुल गांधी को ऑथेंटिकेट करने का मौका दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, अगर उन्हें ऑथेंटिकेट करने का मौका दे दिया जाएगा तो वो यही बातें तथ्यात्मक रूप से कह सकते हैं, वही बातें एविडेंस के साथ कहेंगे, और जब वो कहेंगे तो जाहिर है कि उस पर बात आगे बढ़ेगी। और जब से सदन के पटल पर रखी जाएंगी ये बातें और बाकायदा वो सामने आएंगी कि राहुल गांधी ने अपने जवाब में क्या कहा है, जो संसदीय प्रोसीडिंग है उसमें दर्ज किया जाएगा कि राहुल गांधी ने आखिर आरोप क्या क्या लगाए थे, तो ये किरण रिजिजू फंस गए। फिर उन्होंने गियर बदलते हुए कहा कि राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं इसके खिलाफ हम विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे। फौरन ही आप देखिए मजे की बात, कांग्रेस के ही एक सांसद है मणक्कम टैगोर जी, उन्होंने कहा कि पहले संसदीय कमेटी तो गठित करिए, वो अली के जो विशेषाधिकार हनन के लिए बनाई जाती है, 2 साल से तो सरकार ने वो कमेटी नहीं बनाई, तो विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा। बस सरकार ने फौरन मामले को समझा और कहा कि नहीं नहीं अभी हम विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएंगे। गिरिराज सिंह जी जो बहुत बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम वाले मामले के तो बड़े वक्ता माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हम सब्सटेंशियल प्रस्ताव लाएंगे जिससे राहुल गांधी पर आजीवन चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगेगा। अब देखिए, अब मैं क्या कहूँ, आप खुद समझते हैं पॉलिटिक्स भारत की कि हमेशा चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाने के लिए कोई खास बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा गिरिराज सिंह ने कि इसलिए लगेगा कि जॉर्ज सोरेस नाम का जो एक बूढ़ा व्यक्ति है अमेरिका का रहने वाला, जिसकी उम्र शायद 94-95 साल है, उसकी एनजीओ इन्हें पैसा देती है राहुल गांधी को, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। तो देखिए, कोई एनजीओ अगर चला रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी को ही पैसा नहीं देता, बहुत सी ऐसी संस्थाएं इंडिया में चल रही हैं, बहुत से ऐसे नेता पुत्र हैं जो उस एनजीओ से पैसा ले रहे हैं, उस आदमी से जुड़े हुए हैं, तो बहुत से लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। राहुल गांधी फिलहाल 4 कदम आगे चल रहे हैं, 1 कदम नहीं, 2 कदम नहीं, सरकार से 4 कदम आगे चल रहे हैं, और बार बार संसद के अंदर जो बवाल काटा हुआ है उसके अलावा बाहर निकलते हैं तो कभी पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहूँ, मीडिया से बात कर रहे थे, आपने देखा होगा, राहुल गांधी को पहुंच गए और कहने लगे आइए आइए साथ बात करते हैं। अब यहाँ कोई ठहर नहीं रहा, सब भाग रहे। संबित पात्रा तो खैर उनके पास कोई जवाब ही नहीं है, जिस तरह राहुल गांधी ने आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए हैं। बार बार संसद में ये बात डंके की चोट पर कहना कि मोदी जी क्यों नहीं कहते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, आखिर मोदी जी ने देश का सौदा क्यों कर लिया, मोदी जी से ट्रेड डील क्यों कर ली, आखिर क्या हो गया। कभी उदाहरण देते हैं राहुल गांधी की, जिस तरह ताइक्वांडो में पहले ग्रिप की जाती है, फिर गले को पकड़ा जाता है और फिर सरेंडर कर देता है आदमी। मोदी जी की ट्रंप ने ग्रिप पकड़ी, फिर इनको आगे खींचा और फिर ये सरेंडर हो गए। मोदी जी जैसा शानदार वक्ता जिसके बोलने और भाषण शैली का कोई मुकाबला नहीं था, आखिर क्या बात हो गई कि न राहुल गांधी के सामने खड़े हो पा रहे, न बोल पा रहे,
न उनके सैनिक बोलने देना चाह रहे हैं राहुल गांधी को। आखिर बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों? इसलिए नहीं बोलने दिया जा रहा है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उसका जवाब फिलहाल नहीं है। राहुल गांधी को काउंटर करने की जो बीजेपी की रणनीति थी वो बुरी तरह फंस गई है। बार बार राहुल गांधी को मूर्ख, पागल, पप्पू घोषित करने की रणनीति ने राहुल गांधी को आज हीरो बना दिया है। मैं इंसाफ से कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि देश का युवा राहुल गांधी को सुन रहा है, राहुल गांधी की बातों पर गौर कर रहा है। हाँ, एक टीम है जो मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी को पागल घोषित कर दिया जाए, लेकिन उनकी कामयाबी कतई मिलती हुई उनको नहीं दिखाई दे रही है। हालात ये हैं कि राहुल गांधी को सचिन तेंदुलकर अपने बेटे की शादी का कार्ड देने जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी को भी देते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी देते हैं, लेकिन जब ये फोटो सचिन तेंदुलकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो लाइक्स और कमेंट्स के भरमार होते हैं राहुल गांधी वाली फोटो पर। यह बात कहीं ना कहीं बुरी गुजरती है बीजेपी की टीम को। उन्होंने दबाव डाला, ऐसा कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट में कि दबाव डाला। सचिन तेंदुलकर ने जो राहुल गांधी वाली फोटो थी वो डिलीट कर दी और रात के 12 सवा 12 पर दोबारा अपलोड की थी। पहले सेशन में यानी पहली पोस्टिंग पर जो लाइक्स आए थे, जो कमेंट्स आए थे, वो सब खत्म हो गए। नए सिरे से उसकी काउंटिंग शुरू हुई और जो 12 और 12:30 पर पोस्ट करने का समय था वो अच्छा नहीं था, लोग सो रहे थे, इसलिए लाइक्स नहीं आए। लेकिन उसके बावजूद भी इतने लाइक्स और इतने कमेंट्स आए और इतने लोगों ने पसंद किया कि जो टोटल गिनती थी सारे लोगों के साथ सचिन तेंदुलकर की फोटो की, उससे कहीं ज्यादा राहुल गांधी के साथ थी। तो लोगों के मन में क्या है, लोग राहुल गांधी के बारे में क्या सोच रहे हैं, धीरे धीरे ये चीजें खुलने लगी हैं। कल की चर्चा किस बात पर करूंगा अभी तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन कल जो बात रही आपके सामने लेकर आऊंगा। हमें देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।